हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं को। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एक जिले वाराणसी में हुआ था। आज हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की कुछ प्रमुख रचनाओं को और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी ट्रिक पर। तो दोस्तों, ट्रिक जो है एक छोटी सी कहानी के तौर पर देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक कंगाल सज्जन जो थे बहुत कंगाल थे। एक कंगाल सज्जन उर्वशी के प्रेम में कुसुम यानी कि फूल लेकर महाराणा के राज में पहुंच गया। एक कोई कंगाल सज्जन था, यानी उसके पास कुछ और ले जाने के लिए था नहीं, तो वो ले क्या गया, एक फूल लेकर गया। तो एक कुसुम लेकर महाराणा के राज में पहुंच गया। यह चित्र देखकर उसका एक अज्ञात शत्रु, दोस्तों उस सज्जन का एक शत्रु था, उसके बारे में वो जानता नहीं था। कौन? वो कंगाल सज्जन जो था वह उसके बारे में नहीं जानता था, तो अज्ञात शत्रु था। तो उसका एक अज्ञात शत्रु आंधी सा आया। आंधी सा मतलब बहुत जल्दी आनन फानन में आ गया। आंधी सा आया और नाग यज्ञ के द्वारा कामायनी को पाना चाहा। दोस्तों, उर्वशी को जो फूल देने कौन चला गया? कंगाल सज्जन चला गया। अब जो है अज्ञात शत्रु ने क्या किया, नाग यज्ञ के द्वारा जो है कामायनी को पाना चाहा। उसने उर्वशी की ओर ध्यान देकर कामायनी की ओर ध्यान को आकर्षित किया और जो है कामायनी को पाना चाहा। तो किसके जरिए? नाग यज्ञ के द्वारा। दोस्तों, नाग यज्ञ जब उन्होंने किया, किसने? अज्ञात शत्रु ने। तो खुश होकर आकाश के स्वामी जो थे इंद्र भगवान जो है आकाश के स्वामी इंद्र ने प्रतिध्वनि में कहा। किसने? आकाश के स्वामी इंद्र ने प्रतिध्वनि यानी कि जो आकाशवाणी या भविष्यवाणी होती है उसमें प्रतिध्वनि में कहा कि अगर तुम जो है गुप्त साम्राज्य के झरने में इरावती नाम की तितली की छाया से आपकी कामना पूरी हो जाएगी। कहा कि गुप्त कि जो भी तुम्हारी कामना है वह जो है गुप्त साम्राज्य के झरने में एक इरावती नाम की तितली है। इरावती नाम की तितली की छाया से मतलब उसके जो है प्रकोप, उसके जो है दैवीय शक्ति से, उसकी छाया, छत्र छाया से आपकी कामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, उर्वशी उस कंगाल सज्जन से मिल गई और जो कामायनी थी वो जो है अज्ञात शत्रु से। अब बचे जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी को कोई नहीं मिला, ना तो उर्वशी और ना ही कामायनी। तो करुणा भरे जयशंकर जो थे आंसुओं का घूंट पीकर प्रायश्चित करते रह गए। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। करुणा भरे जयशंकर आंसुओं का घूंट पीकर प्रायश्चित करते रह गए, मानो विष की लहर सी दौड़ गई। किस पर? जयशंकर प्रसाद जी पर मानो विष की लहर सी दौड़ गई। एक कंगाल सज्जन उर्वशी के प्रेम में कुसुम लेकर महाराणा के राज में पहुंच गया। यह चित्र देखकर उसका एक अज्ञात शत्रु आंधी सा आया और नाग यज्ञ के द्वारा कामायनी को पाना चाहा। इतने में खुश होकर आकाश के स्वामी इंद्र ने प्रतिध्वनि में कहा कि गुप्त साम्राज्य के झरने में इरावती नाम की तितली की छाया से आपकी कामना पूरी हो जाएगी। फिर करुणा भरे जयशंकर
आंसुओं का घूंट पीकर प्रायश्चित करते रह गए, मानो विष की लहर सी दौड़ गई। अब दोस्तों देखते हैं इनकी रचनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रिक में शब्द आया था कंगाल, कंगाल सज्जन। तो कंगाल से हो जाएगा कंकाल, कंगाल और कंकाल एक जैसे हैं तो कंगाल से कंकाल। फिर सज्जन और फिर उर्वशी। कंगाल सज्जन तो थे, उर्वशी के प्रेम में कुसुम लेकर गए थे, तो प्रेम से प्रेम पथिक और कुसुम से कानन कुसुम, कुसुम से हो जाएगा कानन कुसुम। उसके बाद महाराणा, महाराणा से हो जाएगा महाराणा का महत्व, महाराणा से रचना कौन सी हो जाएगी, महाराणा का महत्व। महाराणा के राज्य में चला गया था तो राज्य से राज्यश्री, राज्य राज्यश्री। और फिर चित्र, चित्र देखकर, यह चित्र देखकर, चित्र से चित्राधार। किसने, अज्ञात शत्रु ने। किसका अज्ञात शत्रु, उस सज्जन का, कंगाल सज्जन का अज्ञात शत्रु। तो अज्ञात शत्रु से अजात शत्रु। आंधी सा आया, आंधी मतलब बहुत ही आनन फानन में, बहुत जल्दी आया, आंधी सा आया। और नाग यज्ञ के जरिए, नाग यज्ञ मतलब जो कंगाल सज्जन था वो जो है फूल लेकर किसके पास चला गया, तो उर्वशी के पास चला गया। तो जो अज्ञात शत्रु था उसने क्या किया, कामायनी को पाना चाहा। किसके जरिए, नाग यज्ञ। उसने सोचा कि नाग यज्ञ करेंगे तो हम कामायनी को पा जाएंगे। तो नाग यज्ञ के जरिए कामायनी को पाना चाहा। तो नाग यज्ञ से हो जाएगा जन्मेजय का नाग यज्ञ, नाग यज्ञ से जन्मेजय का नाग यज्ञ। कामायनी को पाना चाहा था तो कामायनी से हो जाएगा कामायनी, कामायनी। और फिर है आकाश, आकाश के स्वामी, आकाश से आकाशदीप। स्वामी, स्वामी से हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी, स्वामी ध्रुव स्वामिनी। आकाश के स्वामी इंद्र ने, इंद्र से इंद्रजाल, इंद्र से इंद्रजाल। और फिर प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में कहा था तो प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि की एक रचना है। अगली रचना है गुप्त, गुप्त साम्राज्य में इरावती नाम की। तो गुप्त, गुप्त से स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। इरावती नामक तितली, तितली का नाम क्या था, इरावती। झरना, झरना कहाँ का, गुप्त साम्राज्य का। फिर तितली, तितली की छाया से यानी उसके प्रभाव से आपकी कामना पूरी हो जाएगी। इंद्र जी ने क्या कहा कि जो है गुप्त साम्राज्य के झरने में इरावती नामक एक तितली है, उसकी छाया से आपकी जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। अब इनकी सबकी कामना पूरी हो गई। कामना किसकी पूरी हुई, जो अज्ञात शत्रु था वो नाग यज्ञ के जरिए जो है कामायनी को पाना जा रहा था। तो उसकी कामना पूरी करने के लिए इंद्र जी ने उसको रास्ता बता दिया कि आप ऐसा करेंगे तो आप जो है कामायनी को प्राप्त कर लेंगे। अब फिर करुणा भरे, करुणा से करुणालय, करुणा भरे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद से आप याद रख पाएंगे कि यह रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ट्रिक में शब्द आया था, जयशंकर प्रसाद नाम आया था, तो उससे आप याद कर पाएंगे कि जो है यह रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। करुणा भरे जयशंकर प्रसाद आंसुओं का घूंट पीकर रह गए, आंसुओं से आंसू, घूंट पीकर रह गए तो घूंट से एक घूंट। फिर प्रायश्चित करते रह गए, प्रायश्चित यानी पछतावा करते रह गए। अब उन्होंने किसी को प्राप्त नहीं कर पाए तो जो है प्रायश्चित करते रह गए। मानो विष की लहर सी दौड़ गई, विष से विषाक, लहर सी दौड़ गई, लहर से। अब दोस्तों ट्रिक को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक कंगाल सज्जन, कंगाल सज्जन
उर्वशी के प्रेम में कुसुम यानी कि फूल लेकर महाराणा के राज्य में पहुंच गया। एक कंगाल सज्जन कोई था, वह उर्वशी के प्रेम में कुसुम लेकर महाराणा के राज्य में पहुंच गया। यह चित्र देखकर उसका एक अज्ञात शत्रु आंधी से आया और नाग यज्ञ के द्वारा कामायनी को पाना चाहा। इससे खुश होकर आकाश के स्वामी इंद्र ने प्रतिध्वनि में कहा कि गुप्त साम्राज्य के झरने में इरावती नाम की तितली की छाया से आपकी कामना पूरी हो जाएगी। उन्होंने रास्ता बता दिया। करुणा भरे जयशंकर आंसुओं का घूंट पीकर प्रायश्चित करते रह गए, मानो विष की लहर सी दौड़ गई। दोस्तों, इस ट्रिक को आप 1 से 2 बार अगर आप एक मजेदार अंदाज में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ही तो है, आप बहुत सी कहानियों को याद कर लेते हैं, इसमें भी आप इंसिडेंट्स को याद करने की कोशिश करिए कि क्या क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। कंगाल सज्जन, उसके बाद कौन आया? अज्ञात शत्रु। अज्ञात शत्रु ने क्या किया? किसने रास्ता बताया? क्या बताया? तितली का नाम क्या था? तो दोस्तों, आप ऐसे करके अगर याद करेंगे तो बहुत आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। आप इसे दोस्तों 1 से 2 बार अगर आप लिखकर याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह था दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रयास जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को आप तक पहुंचाने का। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।